ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। यह दिन मोक्षदायिनी मां गंगा को समर्पित है। इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा नदी में स्नान, दान और उपवास रखने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा पर मां गंगा के साथ देवी नारायण, शिव, ब्रह्म, सूर्य, राजा भागीरथ और हिमालय पर्वत की भी पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है जो गंगा दशहरा पर गंगा जल या गंगा नदी में स्नान और दान करता है उसके 10 तरह के गंभीर पाप खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की डेट, स्नान, दान, मुहूर्त और इस दिन का महत्व। मित्रों, क्या आपको पता है गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या की थी और शांतनु महाराज एक शर्त के कारण विवश हो गए थे। तो आइए जानते हैं वह कारण जिससे विवश होके शांतनु जी विवश हो गए थे और गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या की थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम और आप आज मिलकर जानेंगे गंगा दशहरा का महत्व, विधि, उसका संपूर्ण वर्णन एवं साथ ही ये कहानी भी जानेंगे कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या क्यों की थी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ, अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मंगलवार 30 मई 2023 को गंगा दशहरा है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का स्थान प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहाकर हत्या कर दी थी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का स्थान प्राप्त है। हर साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 30 मई 2023 को है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मां और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ के लिए उसकी संतान तो पूरे संसार के समान होती है। इसलिए तो बच्चे को लगी एक छोटी सी चोट माँ के लिए पीड़ा होती है। माँ के प्रेम को शब्द में बयां करना संभव नहीं है। लेकिन पौराणिक काल में जुड़ी एक कहानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 नवजात संतानों की हत्या कर दी। गंगा नदी को मां का दर्जा प्राप्त है और इसे शुभ व पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन महाभारत के अनुसार मां गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहाकर हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं मां गंगा से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में। राजा शांतनु को मां गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। मां गंगा भी इसके लिए मान गईं। लेकिन राजा के सामने मां गंगा ने यह शर्त रखी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार ही रहेंगी और उन्हें कोई रोका टोकी नहीं करेगा। अगर उन्हें किसी कारण रोका टोका गया तो वह राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएगी। राजा गंगा से प्रेम करता था, इसलिए उसने उसकी हर शर्त मान ली और वचन दिया कि वो कभी गंगा को किसी बात पर नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में गंगा को दिया यही वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो गंगा गर्भवती हुई। लेकिन शिशु को जन्म देने के बाद गंगा हर नवजात शिशु को नदी में बहा देती थी। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी। राजा शांतनु ने मां गंगा को वचन दिया था कि वह कभी किसी बात को लेकर उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, इसलिए वे गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे। वो अकेले में रोते थे और विलाप करते थे। बिना कोई प्रश्न किए एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर ले जा रही थी। शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही गंगा 8वें संतान को नदी में बहाने वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब उनसे यह सहन नहीं हो रहा। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। राजा ने कहा, जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चंद्रवंशी राजा था और आज जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुमने एक एक कर मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या नहीं करने दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने शांतनु से कहा
कि मैं अपने संतान की हत्या नहीं बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ आई हूँ। गंगा ने शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे, जो एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आई थी। तभी मैं गंगा और मेरे पिता ब्रह्मदेव वहां पहुंचे। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई। यह देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषेक पर क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने महाभिषेक और गंगा दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतान उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब माँ गंगा ने कहा, नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 संतान में वसु है। वरिष्ठ ऋषि ने के गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वरिष्ठ को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और उसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है, उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसी का मुख्य हाथ था। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पितामह का कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा। तो ये कहानी थी गंगा के 7 पुत्रों की हत्या के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों गंगा दशहरा के बारे में। इस साल गंगा दशहरा 30 मई 2023 मंगलवार को है। इसी दिन साल का आखिरी बड़ा मंगलवार भी रहेगा। ऐसे में साधक पर माँ गंगा और हनुमान जी की कृपा बरसेगी। इस तिथि को गंगा दशहरा को गंगा अवतरण भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 29 मई 2023 को सुबह 11:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 तक खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 30 मई को मान्य रहेगा। हस्त नक्षत्र शुरू होगा 30 मई 2023 को सुबह 4:29 पर। हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 31 मई 2023 को सुबह 6 बजे। व्यतिपात योग शुरू 30 मई 2023 रात्रि 8:55 पर और व्यतिपात योग समाप्त 31 मई 2023 रात 8:15 पर। स्नान दान सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। ये था शुभ मुहूर्त। अब जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। मान्यता है इस दिन इस अवधि में जो गंगा स्नान करता है उसके 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस 10 पाप में 3 दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप शामिल हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा, नास्तिक बुद्धि रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरों की चीज़ लेना, पर स्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरे की चीज़ों को गैर कानूनी ढंग से लेने का विचार करना, दूसरे का बुरा होने की कामना करना आदि शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी गंगा दशहरा की जानकारी। वीडियो अच्छी एवं नॉलेजेबल लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।